स्टूडेंट्स, तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज़ में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कुछ और। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस के बेस पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस तैयार करनी है। इसमें फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹20,000, गुड्स ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपये कैश और जो माल है वो 50,000 रुपये और फर्नीचर 30,000 रुपये लगा करके। तो हम वही अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और सबसे पहले है कैश। कैश का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है गुड्स मीन्स स्टॉक और नेक्स्ट कॉलम है फर्नीचर का। फर्नीचर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो फर्नीचर, कैश, स्टॉक और फर्नीचर के साथ स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्टेड और अमाउंट है 20,000 रुपये का कैश लेके आए स्टार्टिंग में, प्लस 50,000 गुड्स मीन्स स्टॉक और फर्नीचर है 30,000 का। और ये टोटल किसने लगाया है? ये स्टॉक, कैश और फर्नीचर के रूप में ये सब मालिक ने लगाया है, इसलिए क्या है? कैपिटल है। 20,000 प्लस 50,000 70,000 प्लस 30,000 1 लाख। तो ये टोटल है कैपिटल और यहाँ हम कैपिटल लिख देते हैं 1 लाख। और हमारी जो न्यू इक्वेशन है उसमें कैश आ जाएगा 2 लाख रुपए का, प्लस स्टॉक है 50,000 रुपये, प्लस फर्नीचर है 30,000 रुपये और इधर जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपये। ये है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट ₹40,000। जो माल है वो परचेज किया है 40,000 रुपये का उधार में, किससे? गोपाल से। तो यहाँ पर जो स्टॉक है 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा और इधर जो क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स, और ये गोपाल है जो उधार माल दे रहा है, ब्रैकेट में हमने इसका नाम लिख दिया है। और ये जो अमाउंट है ये है 40,000। और हमारी स्टेटमेंट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। और कोई चेंजिंग है नहीं, तो कैश हमारे पास शेष रह जाएगा न्यू इक्वेशन में वही 20,000 रुपये।
स्टॉक है 90,000 रुपये का हो गया, और फर्नीचर 30,000 रुपये, लायबिलिटीज वही 40,000 होगी, और कैपिटल 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000। 30,000 रुपये की लागत का माल 40,000 रुपये में कैश में बेचा है, नगद बेचा है। अमाउंट आया हमारे पास 40,000। जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है 30,000 रुपये का। नेट प्रॉफिट कितना? 10,000 रुपये हो गया। इससे हम क्या कर देंगे, कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 10,000 रुपीज से। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, ये थी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और कैश है हमारा न्यू इक्वेशन में 60,000, स्टॉक है 60,000, और फर्नीचर भी 30,000 रुपीज़ का है। इधर लायबिलिटीज 40,000 और 1,10,000 रुपये कैपिटल। यहाँ हम फर्नीचर के नीचे कोई आइटम नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो शून्य लगाते चले जाएंगे। नेक्स्ट, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है? सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट रुपीज़ 65,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000। राम को 65,000 रुपये का माल जिसकी लागत 50,000 रुपये थी उधार सोल्ड किया है, उधार बेचा है। तो यहाँ पर माल की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, हम लेस कर देंगे स्टॉक में से। और क्योंकि उधार बेचा है तो जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स, और डेटर्स में हम 65,000 लिख देंगे क्योंकि ये माल कैश नहीं उधार बेचा है। और क्योंकि 50,000 रुपये की लागत का माल 65,000 रुपये में हमने बेचा है, तो नेट जो हमारा प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये है, और इस 15,000 से 15,000 रुपये से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो जो कैपिटल है उसको 15,000 रुपये से हम बढ़ा देंगे। और फोर्थ स्टेटमेंट हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू राम। और यहाँ पर हमारे पास जो कैश है वो 60,000 का है, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 65,000, क्रेडिटर्स 40,000 रिमेनिंग, और कैपिटल 1,25,000। और क्योंकि ये डेटर्स अब हमने लेकर के आए हैं आगे, तो यहाँ पर हम 0 0 और ये जो कॉलम है कंप्लीट कर देंगे। न्यू इक्वेशन आ गई है, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। 5,000 रुपये का लागत का जो माल है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है,
फिफ्थ स्टेटमेंट, गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, और इसका जो कॉस्ट है गुड्स का, स्टॉक में से 5,000 रुपये लेस कर देंगे हम, और इधर कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल में से हम लेस कर देते हैं। और हम टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन के रूप में हमारे पास कैश आएगा 60,000 रुपये, स्टॉक है हमारे पास 5,000 रुपये का, और फर्नीचर है 30,000 रुपये, और डेटर्स हैं 65,000 रुपये, क्रेडिटर्स हैं 40,000 रुपये, और कैपिटल है 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर्स ₹20,000। 20,000 रुपये की लागत का जो टाइपराइटर है वो पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने परचेज किया है। तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। पर्सनल यूज के लिए अमाउंट यदि निकाला है ओनर ने, या कोई सामान खरीदा है जिसका पर्पस है पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, और जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। तो इन्होंने जो 20,000 रुपये का टाइपराइटर परचेज किया है, ये 20,000 रुपये एक तो कैश में से कम हो जाएंगे, कारण कि हमारा कैश कम हो गया, और उधर से क्योंकि हमारे पास न तो कोई सामान आया है और न ही हमने कोई लायबिलिटी पे की है, क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट किया है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमने ड्राइंग्स की है, तो उतना जो अमाउंट है वो हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ये 20,000 एक तो कैश में से कम हो जाएंगे, और एक 20,000 हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, और इसके बाद हमारा जो शेष है कैश वो है 40,000, स्टॉक है 5,000, फर्नीचर है 30,000, और डेटर्स हैं 65,000, और इधर लायबिलिटीज़ में जो क्रेडिटर्स हैं 40,000 के हैं, और कैपिटल है वही 1 लाख रुपीज़, 20,000 रुपये लेस हो गए। ये न्यू इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, 7th स्टेटमेंट है हमारी, परचेज्ड चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपये की हमने ऑफिस यूज के लिए नगद में चेयर खरीदी है, तो उसके लिए 10,000 एक बार तो हम कैश में से लेस कर देंगे 10,000, और दूसरा फर्नीचर में 10,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि चेयर्स जो हैं वो फर्नीचर का पार्ट है। और ये हमारे पास 7th जो स्टेटमेंट है, चेयर परचेज्ड फॉर कैश, और कैश हमारे पास अब शेष है 30,000, स्टॉक है 5,000 रुपीज़ का शेष, फर्नीचर बढ़ करके 40,000 रुपये का हो गया है, और 65,000 रुपये के हमारे पास डेटर्स हैं। इसी तरह से
क्रेडिटर्स 40,000 रुपये के हैं और जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की एज इट इज है। ये न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग रुपीज 500 रुपीज एंड रिसीव्ड कमीशन रुपीज 1200। 500 रुपये के हमने प्रिंटिंग के पे किए हैं और कमीशन प्राप्त किया है 1200 रुपये। तो इनको हम दो पार्ट में करेंगे एट स्टेटमेंट को, कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग के पे किए हैं उसको राइट डाउन करेंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड और वो है 500 रुपये। तो एक बार तो हम कैश में से 500 रुपये लेस कर देंगे और दूसरा क्योंकि एक्सपेंसेस है हमारे कैपिटल में से भी इतना ही अमाउंट लेस हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम 500 रुपये लेस कर देंगे। और न्यू इक्वेशन के रूप में हमारे पास कैश है अब 29,500 रुपये का, 5,000 रुपये का स्टॉक है, 40,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर है और 65,000 रुपये का हमारे पास डेटर्स हैं। इसी तरह से क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 40,000 के और 99,500 रुपये कैपिटल है हमारे पास। इसी में है कि रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 1200 रुपये कमीशन भी प्राप्त किया है। अभी क्योंकि कमीशन कैश में प्राप्त किया है इसलिए एक बार कैश में ऐड हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल 1200 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी। बी पार्ट में इसमें कमीशन रिसीव्ड रुपीज़ 1200, तो 1200 रुपये हम ऐड कर देंगे किसमें, कैश में, और यही 1200 रुपीज़ ऐड कर देंगे हमारी कैपिटल में। और न्यू जो इक्वेशन है वो हमारी हो जाएगी 30,700 रुपये हमारे पास कैश में है, अब 5,000 रुपये का स्टॉक है और 40,000 रुपये का फर्नीचर है, 65,000 रुपये के हमारे पास डेटर्स हैं। और दूसरी तरफ जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 40,000 रुपीज़ के और कैपिटल हमारे पास है 1,07,000 रुपये की। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है रुपीज़ 40,000, 40,000 रुपये की। तो 40,000 रुपये की जो फ्रेश कैपिटल आई है वो एक बार कैश इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा हम कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे 40,000 रुपये को। तो 40 जो 1000 हैं एक बार तो हम ऐड कर देंगे, ये 9th स्टेटमेंट है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा 40,000 यहाँ हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश के रूप में 70,700 रुपये और 5,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, 40,000 रुपये का फर्नीचर है और 65,000 रुपये के हमारे पास डेटर्स हैं। इधर क्रेडिटर्स में 40,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं
और 1,40,700 रुपये के हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट और फाइनल, पे टू गोपाल ₹30,000। 30,000 रुपीज़ हमने गोपाल को पे किए। अब गोपाल हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है, तो इस क्रेडिटर्स का जो हम पेमेंट करेंगे तो एक बार तो हमारा कैश है वो 30,000 रुपीज़ से लेस हो जाएगा, और दूसरा जो क्रेडिटर्स हैं वो 30,000 रुपीज़ से लेस हो जाएंगे। 10th स्टेटमेंट, ये न्यू इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। पेड टू गोपाल और ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है, और अमाउंट है 30,000 रुपीज़, और इधर क्रेडिटर्स में से लेस कर देंगे 30,000 रुपीज़, और ये हमारे पास फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें कैश है हमारे पास 40,700 रुपये का, स्टॉक 5,000 रुपये का, फर्नीचर 40,000 रुपये का, 65,000 रुपये के डेटर्स हैं, और इधर जो क्रेडिटर्स हैं वो शेष रह गए हैं 10,000 रुपये के, और जो हमारी कैपिटल है वो 1,40,700 रुपये की है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें कैश 40,700 रुपये का, ये फाइनल आपकी इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ इस पर, जिसमें कैश कितना है 40,700 रुपये का, स्टॉक है 5,000 रुपये का, फर्नीचर 40,000 रुपये के, और डेटर्स हमारे पास 65,000 रुपये के शेष हैं। इधर क्रेडिटर्स में 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल हमारी 1,40,700 रुपये की है। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारी जो एसेट्स हैं उनका जो टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल है, उनके बराबर है। हमारा जो लायबिलिटीज़ और जो कैपिटल है उसका जो जोड़ है 1,50,700 रुपये है। यहाँ हम एसेट्स का यदि टोटल करें, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स का, इनका टोटल भी 1,50,700 रुपये ही आएगा।